हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो आ रही है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि पर आप ऐसे कौन से छोटे छोटे सरल उपाय करें कि आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका अंत हो जाए और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना सिद्ध हो जाए। इसी के लिए मैंने एक छोटे छोटे सरल उपाय लेकर आई हूँ। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने इन उपाय को कर देना है, तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर जमकर बरसेगी और आपकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो महाशिवरात्रि जो है भगवान शंकर की रात्रि मानी जाती है। आज के दिन भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो आज की रात्रि का ज्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि आज की रात्रि में भगवान शंकर की पूरी रात भर जो व्यक्ति पूजा आराधना साधना करते हैं उससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वरदान दे सकते हैं। तो भगवान शंकर की रात्रि में, शिवरात्रि में 4 प्रहरों में, रात्रि के 4 प्रहर में उनकी पूजा की जाती है। परंतु जो व्यक्ति रात्रि में भगवान शंकर की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो दिन में भी भगवान शंकर की पूजा आराधना साधना कर सकते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी दुर्लभ मनोकामना है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, भगवान शंकर की कृपा से आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपाय नंबर 1। तो महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को जल्दी उठ जाना है, नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, एक लोटा जल ले लीजिए और सूर्य भगवान को इसका अर्घ देना है, जल चढ़ा देना है। इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर के अंदर भी एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। इसके बाद आप अगर आज के दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग उपवास नहीं रह सकते हैं तो वो एक टाइम खाना खाकर या फलाहार कर कर भी भगवान शंकर की पूजा आराधना साधना कर सकते हैं। या जो उपवास नहीं रखना चाहते हैं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए। तो भाव के साथ ही आपने इन उपायों को करना है। तो करना क्या है, तो चलिए, जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, चाहते हैं कि पैसा कहीं ना कहीं से आ जाए, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाए, तो आज के दिन आपको भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करना चाहिए। गन्ने के रस नहीं मिल रहा है तो आपको पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में क्या करना है, आपने दही लेना है, दूध डालना है, शहद डालना है, घी डालना है, चीनी डालना है। आपने इससे भगवान शंकर का अभिषेक कर देना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। आप देखेंगे कि इससे आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, और जहाँ शुक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में वृद्धि होने लगती है। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत वीक है उनके लिए एक महा उपाय, क्योंकि भगवान शंकर जो है चंद्रमौली कहे जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उनके विचार इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वह लड़ाई ज्यादा करने लगते हैं, या उनके थॉट, उनके विचार जो है हम हमेशा नकारात्मक ही रहते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। उन लोगों ने आज के दिन भगवान शंकर के ऊपर कच्चे दूध का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे आपका चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा और आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, तो वो क्या करें, एक धतूरा आपने ले लेना है और इसे हल्दी के पेस्ट में डुबा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, और इस धतूरे को दोपहर के 12 बजे शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर वहां पर बैठिए, ओम
नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। थोड़ी देर के बाद उस धतूरे को आपने घर पे लेकर आना है, एक लाल कपड़े में उसे बांध लीजिए और आपके व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर उसे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके व्यापारिक स्थल की, ऑफिस की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका व्यापार घोड़े के समान दौड़ने लगेगा। आज की रात्रि में भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, तो जो लोग मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए महा उपाय। आज की रात्रि में या दिन के समय में भी आप उपाय कर सकते हैं। 5 धतूरे का फल आपने लेना है और उसमें रोली लगा देना है। जब आप रोली लगा रहे हैं तो आपकी मनोकामना आपने बोलते जाना है। इसके बाद इन्हें आपको भगवान शंकर पे अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपकी शादी के प्रबल योग बन जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों की कोई दुर्लभ विशेष मनोकामना है, जो कि कितने भी उपाय कर लिए फिर भी पूरी ही नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, एक थाली तैयार करना है। थाली में आपने कौन कौन सी सामग्री रखना है पहले वो नोट कर लीजिए। आपने 11 बिल्व पत्र लेना है, बील पत्ती लेना है। बील पत्ती पर चंदन से ओम नमः शिवाय आपने लिख देना है। उसके बाद धतूरे के फूल आपने ले लेना है, समी पत्र आपने ले लेना है। केला फल का भोग आपको भगवान को लगाना है, इसलिए केला रख लेना है। धूप दीप अगरबत्ती आपने रख लेना है। एक लोटा जल आपने लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए। काले तिल आपने लेना है। पंचामृत रख लीजिए। एक लाल गुलाब का फूल आपने रखना है और इत्र रखना है और चंदन रखना है। इतनी सामग्री लेकर आप अपने पास के शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए, शिवालय में चले जाइए। ये उपाय जो है आप दिन के समय में भी कर सकते हैं या सूर्यास्त के बाद में भी कर सकते हैं या घर पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप रात्रि के समय पूजा कर रहे हैं तो रात्रि के समय करिए। करना क्या है, सबसे पहले आप शिवालय पहुंच गए, वहां पर आपने नंदी को प्रणाम करना है, उसे धूप दीप अगरबत्ती बताना है, केले का भोग लगा देना है। उसके कान में आपने अपनी मनोकामना बोलना है जिसे आप सिद्ध कराना चाहते हैं। उसके बाद आपने मंदिर में एंट्री करना है। इसके बाद आपने भगवान शंकर को प्रणाम करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहले शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना है। उसके बाद पंचामृत आप लेकर आए हैं वो चढ़ा देना है। उसके बाद फिर से शुद्ध जल का स्नान कराना है। इसके बाद भगवान को चंदन समर्पित करिए। उसके बाद जो 21 बील पत्ती आप लेकर आए हैं वो 21 बील पत्ती आपने चढ़ाना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। धतूरे के फूल आपने चढ़ा देना है, समी पत्र आपने चढ़ा देना है, चंदन भगवान को चढ़ा देना है। इत्र जो है भगवान को जरूर चढ़ाना है, गुलाब का फूल आपने चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने जाप करते जाना है। मन के अंदर आपकी जो इच्छा है वह इच्छा रखना है और मंत्र का जाप करते जाना है। धूप दीप अगरबत्ती आपने बता देना है, केले फल का भोग आपने लगा देना है। बस इतना करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। इतना करने के बाद आप घर पे आ जाइए, आप देखेंगे कि दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। आज के दिन शाम के समय में आपको बील पत्ती के पेड़ पे शुद्ध घी के साथ दीपक जरूर लगाना है। अगर आप शुद्ध घी के दीपक नहीं लगा सकते तो आप जो भी तेल यूज करते हैं घर में, खाने का तेल जो भी यूज करते हैं, उस तेल के दीपक भी आप लगा सकते हैं। ये सातों दीपक या तो आटे के हो सकते हैं या मिट्टी के हो सकते हैं। इनमें अलग अलग चीजें आपको डालना है। तो पहले दीपक में आपने काला तिल डालना है, दूसरे दीपक में आपने लौंग डालना है, तीसरे दीपक में आपने बादाम डाल देना है, चौथे दीपक में आपने एक बतासा डाल देना है, पांचवें दीपक में जो काली मिर्च आती है वो डालना है, छठवें दीपक में आपने गेहूं के दाने डालना है और सातवें दीपक में आपने चावल के दाने डाल लेना है। दो दो के क्वांटिटी में आपने डाल लेना है, दो दो होना चाहिए।
तो डाल दीजिए और ये सातों दीपक लेकर आपने बील पत्ती के पेड़ के पास पहुंच जाना है और वहां पर ये प्रज्वलित कर देना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। तो आप देखेंगे कि आपकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूरी होने लगेगी। नेक्स्ट उपाय आता है जो कि आज की रात्रि का सबसे महा उपाय माना जाता है। आज की रात्रि में भगवान शंकर को आपने एक रुद्राक्ष जरूर चढ़ाना है। जी हाँ, रुद्राक्ष अर्पित अर्पित करना है और केला फल चढ़ाना है और नारियल फल भी भगवान शंकर को चढ़ाना है। और जो बिल्व का फल होता है वह शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर को और कोई मिठाई या पांच मेवा पसंद नहीं है, लेकिन मात्र एक बील फल को आप चढ़ा देते हैं तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस बील फल को आपने चढ़ाना है। इसके बाद भगवान शंकर के मंत्रों का आपने 108 बार जाप कर देना है। उसे रात भर आपने जो है, जो रुद्राक्ष आपने भगवान शंकर को चढ़ाया है वहीं पर रहने देना है। सवेरे आपने उस रुद्राक्ष को उठाना है और अपने घर के लाकर तिजोरी में रख दीजिए, या आप जिस कार्य में सफलता चाहते हैं वहां इस रुद्राक्ष को लेकर जाइए। आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलने लगेगी। आज के दिन आपको भगवान शंकर को भस्म जरूर चढ़ानी चाहिए और भस्म चढ़ाने के बाद थोड़ी सी भस्म जो है आपने अपने साथ में ले लेनी है और इसे चांदी की डिब्बी में भरकर अपने घर में रख दीजिए, लाकर तिजोरी में रख दीजिए, पूजा के स्थान पे रख दीजिए। आप देखेंगे इससे घर की नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाएगी और जिन लोगों के घर में पैसों की बचत नहीं होती है उनके घर में पैसों की बचत होना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके देखिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखिए। यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पूरे दिन भर आपको पॉजिटिव रहना है। आज के दिन असहाय और निर्धनों की सहायता आपने जरूर करना है। हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने दिन भर रात भर जाप करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है, रुद्राष्टकम का पाठ करना है, महामृत्युंजय का जाप करना है। ये सब आप करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक जादुई परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगेंगे और भगवान शंकर की अपार कृपा आप पर, आपके परिवार पर बरसेगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।